सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। मूड अच्छा है, मूड अच्छा है इसीलिए क्योंकि जब आपका मूड अच्छा हो ना तो आप अच्छी खबरें ढूंढते रहते हैं। यही ग्लोब कर रहा है इस समय। अभी भी दिसंबर, एक दिन दिसंबर को लेकर एक्सपेक्टेशन माउंट करेंगे, तीसरा दिन हो गया, अभी भी दिसंबर को लेकर तेजी कर रहे हैं। हाँ, इस बीच रशिया यूक्रेन को लेकर ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत प्रोग्रेस हो रही है, कहीं डील हो जाएगी, पीस डील हो जाएगी, इस तरह के ऑप्टिमिज्म भी हैं। और ट्रम्प साहब और शी जिनपिंग साहब ने फोन पे बात भी कर ली, तो ग्लोब के क्यूज तो अच्छे हैं। हम थोड़ा सा मामला हमारा गड़बड़ाया हुआ है, पर आज 100 पॉइंट ऊपर खुलेंगे इस तरह से गिफ्ट निफ्टी इंडिकेशंस देता हुआ। तो वेडनेसडे की शुरुआत तो बढ़िया होगी। 2:45 ठीक है। मूड कैसा है भाई साहब? और 2:45 मैं गेस वर्क लगा रहा था। खैर, शुरुआती दो खिलाड़ी कौन से होंगे? शुरुआती दो स्टॉक्स बताता हूँ। सेटअप के लिहाज से अगर आप देखें तो ज़रूर आपको गिफ्ट निफ्टी ऊपर नज़र आ रहा है, लेकिन पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि ऑफ हाइज का एक्शन और कल की एक्सपायरी तो अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग देखने को मिली, जहाँ पर उम्मीदें थी कि अच्छी क्लोजिंग आपको देखने को मिली, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं हुआ। स्मॉल कैप और मिड कैप यहाँ पर पेन अभी भी बरकरार देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी सारे जिनमें ब्रेकडाउन विजिबल है, लेकिन आज क्योंकि नई सीरीज़ है और खबरें बहुत ज़्यादा हैं, ग्लोबल सेटअप काफ़ी बढ़िया है। इसके पहले मेरे पास जो 10 के 10 स्टॉक्स हैं ये इन ग्रीन है। शुरुआत में कर लेता हूँ, और कल सबसे ज़्यादा नज़रें टिकी हुई थी टाटा सिएरा के ऊपर, तो टाटा मोटर्स पीवी के साथ शुरुआत करते हैं। अब जो लॉन्च का प्राइस निकल कर आया है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। 11.5 लाख रुपए का जो है एक शोरूम शुरुआती मॉडल है। हालांकि अगर आप ठीक ठाक वेरिएंट लेने जाएंगे तो कीमतें ज़्यादा बढ़ जाएंगी, लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कि जो मिड साइज एसयूवी सेगमेंट है इसमें काफ़ी बड़ा की कैटलिस्ट हो सकता है टाटा मोटर्स की ग्रोथ के लिए। मैं टाटा मोटर्स पीवी को इसके लिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि इनकी लॉन्च की पाइपलाइन काफ़ी बढ़िया है, अच्छे लॉन्चेस देखने को मिल रहे हैं। जिस प्रकार से कंपनी ने अपने आप को पिछले 5 साल में टर्न अराउंड किया है ये काबिल तारीफ है। आपको याद होगा कि इससे पहले ज़्यादातर जो टाटा की गाड़ियाँ लॉन्च होती थी या तो वो आगे से इंडिगो या पीछे से इंडिका लगती थी, कोई बढ़िया मॉडल नहीं आता था। लेकिन अब एक एक करके नेक्सॉन की पोजीशनिंग काफ़ी बढ़िया चल रही है। अभी सियारा का लॉन्च काफ़ी अच्छा है। हालांकि कुछ ब्रोकरेज हाउस ये भी बता रहे कि 5-10% का जो है पीएस के मुकाबले थोड़ा सा प्रीमियम है, लेकिन डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है। देखना होगा कि और ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं स्टॉक के ऊपर। टाटा मोटर्स पीवी पहला स्टॉक है, रखा हुआ है इन ग्रीन। इसके अलावा अगर आप देखें तो रीलिस्टिंग हुई है पिरामल फाइनेंस की, और हमने इसके मैनेजमेंट से भी बात की थी और पता चला था कि ग्रोथ का आउटलुक काफ़ी बढ़िया चल रहा है। अब ओवरऑल अगर आप देखें तो पिछले साल के मुकाबले एयूएम में 22% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है, और साथ में देखें तो फर्स्ट हाफ काफ़ी बढ़िया देखने को मिला था। मुनाफे का आंकड़ा भी काफ़ी अच्छा था, और जो ग्रोथ के प्रोजेक्शंस हैं सेगमेंट में नए अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करने के लिए, ये अपने आप में कंफर्ट दे रहे हैं। आज इस स्टॉक में खास नज़र रखिएगी। और आपको याद होगा जब इसका सर्किट फिल्टर रिवीजन हुआ था 5 से 20%, तभी भी स्टॉक को हमने लिस्ट में शामिल किया था। उन स्तरों से काफ़ी बढ़िया चल रहा है। तो पिरामल फाइनेंस इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। बढ़िया है। दो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स के साथ भाई शुरुआत होती हुई। मेरे पहला तो जाइडस लाइफ साइंसेस, वैसे खूब चला हुआ स्टॉक, अब करेक्शन फेज में था थोड़ा सा। एक अपडेट आता हुआ यूएस एफडीए से, यानी कि अमेरिकी ड्रग रेगुलेटर से, इनकी एक दवा, इनकी एक टैबलेट हाइड्रोक्लोराइड की जो है उसको मंजूरी मिलती हुई, जो हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइना वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। तो जाइडस लाइफ साइंसेस को एक दवा की यूएस रेगुलेटर की मंजूरी के चलते इन ग्रीन रखा। ऐसे यूनाइटेड ब्रेवरीज थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ स्टॉक था, तो इन्होंने नई दिल्ली में हेनिकन सिल्वर लॉन्च करी है। हेनिकन सिल्वर मतलब क्या हुआ? सिल्वर, इसके अंदर सिल्वर है क्या? है? हो सकता है। तो खरीद के सिल्वर निकाल लीजिए, बहुत महंगा चल रहा है आजकल। तो ये तो लॉन्च अपडेट के चलते इसको भी ग्रीन कर दिया है। दोनों पस स्टॉक्स हैं, ऑफ लेट ठंडे पड़े हुए स्टॉक्स हैं, और खबरें ठीक ही हैं, दोनों इन ग्रीन रखें। तो जाइडस लाइफ साइंसेज, यूनाइटेड ब्रेवरीज इन ग्रीन। अगले दो स्टॉक्स में अगर आप देखें तो एक आईएफएल फाइनेंस, इसका सेटअप भी काफी बढ़िया लग रहा है। पिछले 3 दिनों की गिरावट को इस स्टॉक ने कल नेगेट किया। बैंक्स और फाइनेंशियल्स में अगर आप देखें तो मार्केट की वीकनेस के बाद भी स्ट्रेंथ यहां पर आपको नजर आ रही है, और जिस प्रकार से लगातार गोल्ड की कीमतें बढ़ रही हैं, कल हमने देखा था, चाहे आप मनप्पुरम देखें, मुथूट देखें या फिर आईएफएल फाइनेंस देखें, गोल्ड में जब जब तेजी आ रही है तब यहाँ पर एक मूव देखने को मिल रहा है। इसका वीकली सेटअप मुझे काफी बढ़िया लगता है, इसके लिए आईएफएल फाइनेंस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। अब यूपीएल की बात करते हैं, और इस स्टॉक को भी इन ग्रीन रखा हुआ है। अब कल के मार्केट का प्राइस एक्शन आप देखिए, कमजोर बाजार होने के बाद भी चाहे रैलिस इंडिया निचले स्तरों से काफी बढ़िया रिकवरी आपको देखने को मिली, और शारदा क्रॉप कैम दोनों में देखें तो काफी अच्छे मूव देखने को मिले थे, लेकिन यूपीएल सिर्फ 1% की तेजी यहां पर नजर आई।
अब खास बात ये भी है कि यूपीएल की जो अर्निंग विजिबिलिटी है गाइडेंस के लिहाज से Q2 नतीजों के बाद इसमें कंफर्ट काफ़ी बढ़िया आ रहा है। जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन यूपीएल से बेहतर किसी का नहीं है। अब साथ में देखें तो बेयर क्रॉप साइंसेज, ये भी इनकी पीयर है, इसकी तरफ से आउटलुक काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। बता रहे कि जो कॉटन के एक्सपोर्ट्स लगातार दुनिया भर में बढ़ते जा रहे हैं, इसका एक बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जो पल्सेज हैं, ऑयल सीड्स हैं, इसको भी गवर्नमेंट का पुश है। तो इसके लिहाज से देखें तो ओवरऑल सेक्टर का आउटलुक बेहतर हो रहा है। तो सेक्टर लीडर के साथ जाएंगे, यूपीएल स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। ओके, ये हो गए इंटरेस्टिंग दो और जोड़ लीजिए। वैसे मेरे ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि ग्रीन विन, जैसी खबरें थी वैसे ही मैंने कलर कोड्स दे दिए इन स्टॉक्स को। खैर, अगले में भारती एयरटेल। अच्छा, एक दिग्गज से याद आया, इन्फी का अपडेट दिया हुआ है, आज वो बायबैक खत्म होना है। 5 दिन का था, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, आज खत्म होगा। कल तक का अपडेट था, वो 5 गुना बायबैक भरा हुआ है। आज देखते हैं, आज का फाइनल अपडेट कल सुबह शेयर करूंगा आप लोगों से। भारती एयरटेल आज यार कितना माल छोड़ रहे हैं। अच्छा, प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि सारे बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स की एपिटाइट तो ऐसी ही भर रही है, तो खुले बाजार में लेने कौन आएगा अब। एग्जैक्टली, इतना माल छूट रहा है। इंडियन कॉन्टिनेंट लाइकली टू सेल 3.43 करोड़ शेयर्स, 0.5% इन कंपनी। ऐसी सूत्र बता रहे हैं ब्लॉक डील के जरिए। $806 मिलियन की ब्लॉक डील हो सकती है। 2096 का फ्लोर प्राइस, कल की क्लोज थी 2161, तो 3% के आसपास का डिस्काउंट बैठ रहा है। मैं इसको रेडी लेके चल रहा हूँ भारतीय एयरटेल को, इन सब लार्ज ट्रेड्स के बीच में। और डिस्काउंट कह भी रहा है कि वो कन्विक्शन नहीं है कि शायद हो सकता है कि ब्लॉक विंडो में ना, पर प्रॉब्लम है, हम चाहे ना चाहें हमारा पैसा तो इस सब ब्लॉक डील्स में जाना ही है, क्योंकि आपका और मेरा पैसा म्यूचुअल फंड में है, उनके पास खूब कैश है और सब डिप्लॉय कर रहे होंगे, तो ये भर तो जाएगा ही, पर थोड़ा सा स्पिल ओवर रहेगा। मुझे लगता है लाल रखना चाहिए। नारायणा हृदयालय, इसका जब चार्ट उठाइएगा, 3 महीने का भी उठाइएगा तो खूब तेजी आई। अभी तो मैनेजमेंट से उस दिन चर्चा हो रही थी नारायणा हृदयालय की ग्रुप CFO साहिबा से, अच्छा आउटलुक था, नतीजे अच्छे थे, खूब चला स्टॉक। कल नारायणा हृदयालय की प्रमोटर शकुंतला शेट्टी ने 12.25 लाख शेयर्स, 11.77 लाख शेयर्स 1960 रुपए के भाव पे बेच दिए। मैं इसको आज रेड, बायर कौन था वो नहीं है डिटेल्स मेरे पास, लेकिन प्रमोटर्स की सेलिंग के चलते इसको मैं रेड रख रहा हूं। अगले दो में एक लेटेंट व्यू एनालिटिक्स है। इसकी कल की डेली क्लोजिंग काफ़ी बढ़िया देखने को मिली और डेली चार्ट्स पर अगर आप देखें तो एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला है। काफ़ी अच्छी वॉल्यूम्स के साथ कल 3% की तेज़ी इसके चार्ट पर नजर आई थी। और कल की जो क्लोज है ये 6 जन इसी साल के बाद सबसे बेहतरीन देखने को मिले। तो लेटेंट व्यू एनालिटिक्स टेक्निकल तौर पर इस स्टॉक को रखा हुआ है इन ग्रीन। एक स्टॉक है डोडला डेयरी, यहाँ पर आप फोकस रख के चल सकते हैं। कारण ये है कि डैम कैपिटल की तरफ से एक रिपोर्ट आई है और इसका जो टारगेट दिया 1600 रुपये का है। 1204 रुपये कल की क्लोजिंग है, 1600 रुपये डैम कैपिटल की तरफ से टारगेट है। और ये बता रहे कि स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है, काफ़ी सारी स्ट्रेंथ है इनकी बैलेंस शीट में, फाइनेंशियल मोमेंटम काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और बता रहे कि स्टॉक अभी फिलहाल इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर है, लेकिन इसी के साथ एक और कैटलिस्ट इस स्टॉक के लिए आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से नज़रिए में रख सकते हैं कि मिल्की मिस्ट, ये इसका IPO आने वाला है दिसंबर में। कल मैं आपको जानकारी भी दे रहा था। तो इसके चलते हो सकता है कि जितने भी डेयरी स्टॉक्स हैं इनके ऊपर बाजार का फोकस दोबारा लौटे। और आज डैम कैपिटल की बढ़िया रिपोर्ट है, ऊंचा टारगेट है, तो इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। ओके, NCC बढ़िया ऑर्डर्स बैक कर रहा है। लास्ट न्यू ईयर कंपनी में जब मैनेजमेंट से चर्चा हुई थी तो उनको कॉन्फिडेंट भी थे कि बीच में ऑर्डर बुक ठंडी पड़ी थी, हम बड़े कॉन्फिडेंट है पाइपलाइन को लेकर। लीजिए एक और, गुवाहाटी में मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खड़ा करने के लिए 2063 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ। नेल्को अगली कंपनी, ये सब दोनों ग्रीन है, इसको सरकार से एडिशनल ऑथराइजेशन मिला है। दरअसल VSAT सर्विसेज दूसरे लाइसेंसीज की भी बेचने के लिए, तो नेल्को भी इन ग्रीन कर दिया। 6 पूरे, ब्रेक के उस पर अगले 4 पे करेंगे बातचीत।
चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले चार स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में AIA इंजीनियरिंग और इसका चार्ट एक बार आपको जरूर देखना चाहिए। वीकली चार्ट्स पर देखें तो गजब की एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ यहाँ पर नजर आ रही है और बड़े मैग्नीट्यूड के ब्रेकआउट के यहाँ पर संकेत देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक फिलहाल आप देखें तो 1 साल के उच्चतम स्तर पर चल रहा है और इसके वीकली चार्ट्स पर बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ है। तो AIA इंजीनियरिंग कल इसमें थोड़ी सी तेजी भी आई थी, 2.5% ऊपर बंद हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ऑफ आइज भी हो गया था मार्केट के साथ। तो स्टॉक को आप रखिएगा रडार पर। हनीवेल ऑटोमेशन बड़ा महंगा स्टॉक है, लेकिन हनीवेल ऑटोमेशन के लिए अगर आप देखें तो सिनारियो काफ़ी बेहतर होता जा रहा है। पूरे देश में अगर आप देखें तो सब जो है एयर पोल्यूशन से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कोस्टल रीजन वाला मुंबई और यहाँ का AQI में सुबह देख रहा था 254, ये रीडिंग वेबसाइट्स पर बता रही है, लेकिन अगर आप रियल फील देखेंगे तो बहुत वर्स है। कल शाम को इतना फॉगी, वो एकदम पीला पीला हुआ रखा था, दिख ही नहीं रहा था, मतलब विंडो से घर की। हाँ, हाई राइज बिल्डिंग तो दिख ही नहीं रही है, कुछ नहीं दिख रहा था। सही कह रहा हूँ, नहीं दिख रहा है। रोड पे फील होगा आपका जब आप सांस लेंगे कि पोल्यूशन है। और देखिए दिल्ली की डेमोग्राफी थोड़ी सी अलग है। दिल्ली में पोल्यूशन हो जाए ठीक है, कोस्टल रीजन है, यहाँ पे तो ह्यूमिडिटी होती है, लेकिन इसके बाद भी इतना ज़्यादा मैसिव पोल्यूशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एयर प्यूरिफायर्स एक नेसेसिटी है। अभी हर घर में आपको मिल ही जाएगा एयर प्यूरिफायर, नहीं वाटर प्यूरिफायर्स। एयर प्यूरिफायर्स आगे जाकर होगा, पोल्यूशन जिस प्रकार से लगातार बढ़ता जा रहा है। हनीवेल ऑटोमेशन एक मेजर प्लेयर है, तो इसके चलते इस स्टॉक को भी आप रडार पर रखेंगे। फिलहाल के लिए सेंटिमेंट्स के हिसाब से मैंने इन ग्रीन रखा हुआ है। परफेक्ट है भैया। मैंने लिया नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने तो कह रखा है बच्चों के कमरे में लगा दीजिए। बहुत महंगा आता है यार। हाँ, लगाना क्या करेंगे, 250 का एक ही हुआ है, अदरवाइज कफ वफ बहुत हो रहा है। और ये इसका चलन बहुत बढ़ गया है हमारी सोसाइटी में, तो बहुत यूज होने लगे हैं। और इसके ही नहीं, और भी कई सारी कंपनीज के प्रोमिनेंट आते हैं, फिलिप्स के भी, फिलिप्स वगैरह के अच्छी मार्केट शेयर। खैर, अगले 2 में आइए लार्ज ट्रेड्स मेंशन करता हूं। आस्क ऑटोमोटिव में कल खूब वॉल्यूम्स हो रहे थे। लार्ज ट्रेड में प्रमोटर कुलदीप सिंह राठी साहब ने 79 लाख शेयर, 78.85 लाख शेयर्स बेचे। पर मैं इसको इन ग्रीन ले जा रहा हूं। नारायण धुजाले के प्रमोटर्स ने बेचा था, इसीलिए रेड ले गया था, तेजी थी स्टॉक में, और मुझे बायर नहीं पता था। यहां पे बायर का नाम सामने, ये पूरा का पूरा प्रमोटर चंक SBI म्यूचुअल फंड ने खरीदा है। और शायद प्रमोटर्स ने इसलिए बेचा है क्योंकि उनकी करंट होल्डिंग भाई साहब 79% पे खड़ी हुई है। तो शायद मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को मीट करने के लिए, और SBI MF खरीद लेता है। इसीलिए आज ऑटोमोटिव को मैं इन ग्रीन रख रहा हूं। बढ़िया तरीके से वो डाइजेस्ट हो चुका है। SBI MF ने पूरा चंक ले लिया और प्रमोटर्स की हिस्सेदारी शायद, अपडेट आएगा, पहुंच जाएगी थ्रेशोल्ड पे। एलगी बोलते हैं, LG बोलते हैं, एलगी बोलेंगे। LG से तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे लाइव गुड से। एलगी इक्विपमेंट का लार्ज ट्रेड, यहां पे भी कल खूब वॉल्यूम्स हुए थे, दोनों एक्सचेंज में ट्रेड हुए। SBI म्यूचुअल फंड खूब पैसा झोंक रहा है, उधर भी खरीदा था आस्क ऑटोमोटिव में। इधर BSE पे 35 लाख शेयर्स कल खरीदे गए 483 के भाव पे। NSE पे एडिशनल 20.6 लाख, यानी कि 50.6 लाख शेयर्स एलगी इक्विपमेंट्स के SBI म्यूचुअल फंड ने दोनों एक्सचेंज में मिला के कल खरीदे। इसको भी ग्रीन कर दिया। पता है कल प्रॉब्लम, जब ये लास्ट ट्रेड सब डेटा मेरे पास इकट्ठा हुआ ना, तो मेरे पास प्रॉब्लम प्लेंटी हो गई थी। हाँ, इसको ले जाऊं, उसको ले, इसको ले 13-14 क्या बात कर रहा, मैंने लिखा माइनस तो कर दिया था उसमें से। अगले 2 कौन से? अगले 2 में एक है केन्स टेक्नोलॉजीज और ये स्टॉक आज फोकस में रहेगा। दरअसल मैक्वारी की तरफ से रिपोर्ट आई है, 7,700 रुपए का बढ़िया टारगेट दिया है। इस पूरी रिपोर्ट में सबसे अच्छी हाईलाइट मुझे ये नजर आई कि बता रहे कि Q3 ये बढ़िया देखने को मिल सकता है। और साथ में अगर आप देखें तो कुछ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जो अच्छे हाई वैल्यू के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो बड़ा बेनिफिट है। और Q3 के नतीजे हो सकता है कि अनुमान से बेहतर आ जाए, तो केन्स टेक इस पर फोकस है। यूरो प्रतीक ये हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, प्लाईवुड वाली, पूरा का पूरा अगर आप देखें तो इंपोर्ट करती है कोरिया से। अब दरअसल इसमें शायद मैं एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। आज मोतीलाल ओसवाल की तरफ से बिल्डिंग मटेरियल्स के ऊपर एक रिपोर्ट आई है। इसमें हालांकि यूरो प्रतीक कवरेज में नहीं है, कवरेज में है सेंचुरी प्लाई, और यहाँ पर देखें तो सेंचुरी प्लाई पर इन्होंने 958 का टारगेट दिया। इस रिपोर्ट का अगर आप पढ़ के देखेंगे तो बता रहे कि जो स्ट्रक्चरल ग्रोथ ड्राइवर्स हैं इस पूरी इंडस्ट्री में काफ़ी इंटैक्ट देखने को मिल रहे हैं। और साथ में अगर आप देखें तो जो मुश्किल दौर था इन कंपनीज के लिए पीछे छूट चुका है। और रियल एस्टेट में जिस प्रकार से रिवाइवल, रिकवरी, बिक्री लगातार बढ़ती जा रही है, तो स्वाभाविक है सीधी तरीके से इनका डिमांड का कोरिलेशन होता है। ये चार्ट
काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लिस्टिंग के बाद से लगातार तेज़ी स्टॉक में देखने को मिली थी और हाई मार्जिन बिजनेस है क्योंकि पूरा का पूरा ये इम्पोर्ट ही करते हैं। तो यूरो प्रतीक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। कल 2.5% ऊपर बंद हुआ है। इस स्टॉक को भी आप वॉच लिस्ट में शामिल करिएगा। ओके, इंडियन ओवरसीज बैंक के लिए अच्छी खबर। हालांकि ये छोटे सरकारी बैंक अपने आप में अच्छा कर रहे हैं, छोटे वाले जो है ना वो टिकट साइज वाले, वो टिकट साइज क्या हो, वैसे भी छोटे जो सरकारी बैंक वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। खैर, आईओबी के लिए खबर अच्छी है, मैं ग्रीन लेके जा रहा हूं। असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए 835 करोड़ का रिफंड आ गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, इन ग्रीन। एक अदानी अब अदानी ग्रुप थोड़ा ना रहा, AWL एग्री बिजनेस, इसको ग्रीन ले जा रहा हूं। हो गया वो अदानी कमोडिटीज एग्जिट कर गई, सब कुछ हो गया। अब ऑस्ट्रेलियन फंड ऑस्ट्रेलियन सुपर ने कल 95 लाख शेयर्स AWL एग्री के खरीदे 275 के भाव के आसपास। और भी लास्ट ट्रेड्स हैं, पर उनमें कईयों में बहुत स्पाइक आ गए। हम सब डिस्कस करेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, आरबीआई के शो में उस पर उतरेंगे तो और बातचीत कर लेंगे। लेकिन ये मोटा मोटी इंटरेस्टिंग स्टॉक्स थे जो हमने टॉप 20 में शुमार करे। आगे अगर कुछ टॉप 20 में क्वालिफाई नहीं करे तो हम जब आशीष जोड़ेंगे अगले शो में मुनाफे की तैयारी में, तो स्टॉक्स न्यूज में वो सब भी कवर कर लेंगे। यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं। ये जो 20 स्टॉक्स इस समय डिस्कस हुए उनका एक रैप अप ब्रेक के उस पार। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। और सबसे पहले टाटा मोटर्स, यहाँ पर देखें तो सियारा की प्राइसिंग आ गई है, स्टॉक पर रखेगा फोकस। पिरामल फाइनेंस कमेंट्री काफ़ी अच्छा है। एफएल फाइनेंस यहाँ पर भी नजर रखें। यूपीएल पूरे सेक्टर का आउटलुक काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स यहाँ पर चार्ट्स पर ब्रेकआउट है। डोडला डेयरी पर ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है। हनीवेल ऑटोमेशन लगातार देश भर में जो पोल्यूशन बढ़ रहा है इसका एक इम्पैक्ट है। केन्स टेक और यूरो प्रतीक, इन स्टॉक को भी रडार पर रखें। अच्छा, 10 स्टॉक्स और जोड़ लीजिए इसमें जो आज रडार पे रखते हैं। मेरे पास एक तो मेरे ख्याल से इन रेड भी है, भारती एयरटेल और नारायण हृदय। एक में लार्ज ट्रेड की पॉसिबिलिटी आज बैठ रही है और दूसरे में लार्ज ट्रेड कल हुआ जिसमें प्रमोटर्स ने माल छोड़ा। बाकी सब इन ग्रीन। जायडस लाइफ साइंसेज, यूनाइटेड ब्रेवरीज, एनसीसी, नेल्को, आस्क ऑटोमोटिव, एलगी इक्विपमेंट्स, इंडियन ओवरसीज बैंक और AWL एग्री। अलग अलग रीजंस के चलते ये सारे स्टॉक्स आज के लिए इन ग्रीन रखे।